बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आजकल बहुत एक पुरस्रार सी स्टोरी चल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि जी 23 साल तकरीबन 28 साल बाद एक जो डेड बॉडी है वो कोहिस्तान के पहाड़ों से बिल्कुल ठीक हालत में मिली है। और नाजरीन, ये हम अल्लाह ताला का मोजज़ा ही कह सकते हैं। और आपको पता है, जैसे ही ये जो बॉडी है ये वहाँ से मिली तो जो मेरे पास वीडियोस आई, यकीन जाने आंखों में आंसू आ गए। मैं उस रब की वहदानियत और मुसलमान होने पे भी फ़ख्र करने लगी कि वो मेरा रब ऐसे लोगों की डेड बॉडी भी देखी है जो कि बुरी तरह से उनको कीड़े मकोड़े जो हैं वो खा रहे होते हैं। जबकि ये बंदा जब हालांकि 1997 में ये बंदा जो है वो लापता हुआ था, इसका नाम नसीरुद्दीन है। उस वक्त के बाद अभी जब 28 साल बाद इसकी डेड बॉडी सामने आई है तो इस बंदे के चेहरे पे एक नूर था और बिल्कुल उसी हालत में था। उसके कपड़े भी सलामत थे और उसके साथ जो सामान था वो भी बिल्कुल ठीक था, यानी जो भी उसके पास आईडी कार्ड वगैरह और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। अब नाजरीन, जो बताया जा रहा है कि नसीरुद्दीन और इसका जो भाई है ये दोनों शुमाली इलाका जात जैसे नारान, कागान, गिलगित, सुस्त, बल्तिस्तान और मुख्तलिफ जगहों पे बाकायदा तौर पर इनकी घोड़ों की खरीदो फरोख्त का कारोबार था और मंडियां भी ये लगाते थे। क्योंकि 1997 में ये जो इलाके थे इनमें रोड्स भी नहीं थे और पहाड़ों के बीच में से काट के रास्ते बनाए जाते थे। और क्योंकि पहाड़ों को काट कर घर बनाए जाते थे जो कि काफ़ी ऊंचे होते थे, यानी ऊंचाई एक पहाड़ जो है उसको काट के उसके ऊपर ही ऊपर जाते जाएं तो मकानात जो हैं वो पहाड़ों पे बने होते थे। और खच्चर और घोड़ों से जो है अमूमन ज़रूरत ज़िंदगी के अशिया लेके आना जाना होता था, लिहाजा कारोबार वहाँ पे घोड़ों का अच्छा था। और अगर कोई बीमार होता तो उसको भी खच्चर या घोड़ों पे डाल के ऊंचाई के मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए नीचे लाया जाता और उस वक्त के जो मुआलिज थे वहाँ लेके जाया जाता। नाजरीन, नसीरुद्दीन के वालिद का नाम बहराम गुल है और बहराम खान है। और नसीरुद्दीन का जो बड़ा भाई है उसका नाम है कसीरुद्दीन। कसीरुद्दीन का कहना है कि हम अपने वालिद बहराम के साथ पहले कोहिस्तान के करीब एक जगह है वहाँ रहते थे करीबी इलाके में, लेकिन फिर हमारा जो सबसे बड़ा भाई है उसको अपने इलाके की कोई शादीशुदा खातून पसंद आ गई। और नाज़रीन, कुछ ज़राए से ये भी पता चला है कि खातून के जैसे ताल्लुकात भी थे इनके साथ। अब आपको पता है कि इन इलाकों में ये लोग जो हैं इस बात को गैरत का मसला बनाते हैं और फिर गैरत के नाम पे कत्ल भी होते हैं। और ऐसे वाक़यात पे जो केसेस होते हैं वो नस्ल दर नस्ल दुश्मनियाँ भी फिर चलती हैं। लिहाजा नसीरुद्दीन जो है उसके बड़े भाई को उस लड़की के ख़ानदान वालों ने कत्ल कर दिया और उसके बाद नसीरुद्दीन के छोटे दोनों बेटे नसीरुद्दीन और कसीरुद्दीन जो हैं इनको जो है ये वहाँ से फ़रार हो गए और बहराम खान ने इन दोनों को वहाँ से भेज दिया कहीं कोहिस्तान की तरफ। अब ये दोनों जो हैं वो कोहिस्तान की तरफ थे और काफ़ी अरसा जब गुज़र गया इस बात को बहराम खान ने अपनी गिरफ्तारी दी, कुछ अरसे बाद वो बाहर भी आ गया। तो ये दोनों भाई जो हैं अपने इलाके की तरफ वापस आ रहे थे, अचानक इनके ऊपर फायरिंग हुई और फिर उसके बाद ये दोनों भाई, एक घोड़ा था इनके पास जिसके ऊपर ये बारी बारी सवार होते थे, यानी एक भाई पैदल चलता दूसरा घोड़े पे सवार होता, फिर जो दूसरा भाई है वो घोड़े से उतरता और पहले वाला सवार होता। इस तरह ये सफ़र कर रहे थे। अचानक दुश्मनों ने अटैक किया, गोलियां बरसाना शुरू की और वहीं पे ये दोनों भाई जो हैं अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागे। और क्योंकि ये जो है बर्फ़ानी इलाका था, यहाँ बर्फ़ का एक तूफ़ान भी आया था, तो लिहाजा उसमें
अक्सर उद्दीन कहता है कि मुझे नहीं पता चला मेरा भाई कब मेरी आंखों से ओझल हुआ। बहरहाल जी, जब ये गोलियों बरसाने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हुआ, तो उसके बाद से जो अक्सरुद्दीन है उसने वहाँ के एक मकामी बंदे से रब्ता किया और अपनी फैमिली और बहराम ख़ान को पैगाम पहुँचाया कि यहाँ ये वाक़या हो गया है, मुझे नसीरुद्दीन नहीं मिल रहा। लिहाजा नाजरीन, थोड़ी ही देर में वहाँ पे सब फैमिली और कुछ लोग इकट्ठे हो गए और सब ने मिल के एक दफ़ा फिर से तलाश शुरू की, लेकिन नाकामी हुई। लिहाजा गायबाना नमाज जनाजा नसीरुद्दीन की अदा कर दी गई और उसके बाद ये लोग वहाँ से चले गए। ना घोड़ा मिला और ना ही नसीरुद्दीन। फिर इस इलाके में रेस्क्यू वालों का कहना है कि जब हम यहाँ पे उमर ख़ान एक चरावा जिसके पास बहुत सारी वो थी बकरियां थीं, अभी जब आपने देखा है कि हमारे मुल्क में वक्त के साथ साथ मौसम शिद्दत अख्तियार करते जा रहे हैं और मौसमी तब्दीलियां जो हैं वो बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, ऐसे ही एक ग्लेशियर जो है वो कोस्तान की तरफ से पिघलता है और उसके करीब ही जो चरावा है वो देखता है, उमर ख़ान देखता है कि यहाँ तो कोई बंदा है ये। अब ज़ाहिर है ये वो लोग हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं और इनको आइडिया होता है, लिहाजा ये कुछ लोगों को साथ लेके वहाँ जाता है तो वहाँ एक ये डेड बॉडी पड़ी होती है। जब वो इसने वेस्ट कोट और शलवार कमीज़ पहनी होती है, यानी उस ज़माने के हिसाब से अच्छा ड्रेस पहना होता है, और वो इसके वेस्ट कोट से जब इसके कागजात मिलते हैं तो उसमें इनका आईडी कार्ड भी मिलता है। लिहाजा जो मकामी लोग हैं वो कहते हैं कि हमें डर था कि ये ग्लेशियर जो है ये मुसलसल पिघलता हुआ ज़ोरावर पानी आ रहा है, ये ना हो कि ये डेड बॉडी को कहीं और ले जाए। लिहाजा इन लोगों ने डेड बॉडी को वहीं दफनाया, नमाज जनाजा अदा की, तदफीन की और इनके घर वालों की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार बहराम ख़ान का जो बेटा है अक्सरुद्दीन, वो यहाँ पे आया और उसको पता चला कि मेरा भाई यहाँ है। लिहाजा दोबारा से वो जो एक दुख उन्होंने 28 साल पहले था, वो लोग बहुत रोए धोए और बड़ी दुआएं भी उन्होंने की, और वही दुख एक दफ़ा उनका फिर से ताज़ा हो गया, एक दफ़ा फिर से वही रोना धोना और वही सब कुछ। और उसके बाद बहरहाल जी, इसमें दो चीज़ें हैं कि वहाँ के मकामी लोग जो हैं उनका कहना है क्योंकि नसीरुद्दीन नाहक कत्ल हुआ था और अल्लाह ताला ने, क्योंकि वो बेगुनाह था, मासूम था, लिहाजा अल्लाह ने अमानतन उन ये पहाड़ जो है ये फितरत, आपको पता है ना कि फितरत नेकियों की और गुनाहों की गवाह होती है, लिहाजा पहाड़ों के बीच में ही ये पहाड़ों के पास अमानत थी जो कि पहाड़ों ने वापस कर दी। ग्लेशियर फटा और ये सामने आ गई। जबकि दूसरी तरफ अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा कि ये सर्द खाने बने होते हैं जहाँ बर्फ़ होती है, जहाँ पे लोगों के अपने मुर्दे रखवाते हैं, 2-2 3-3 दिन 4-4 महीने भी बाद जो है वो डेड बॉडी जो है वो सर्द खानों में रखी होती है। और क्योंकि जब कोई भी चीज़ या इंसानी जिस्म ठंडा हो जाता है या यख ठंडा हो तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो फिर वहीं पर रुक जाते हैं, लिहाजा डेड बॉडी हो कोई भी चीज़ हो वो ज़्यादा ठंड में या बर्फ़ में ख़राब नहीं होती। और जबकि यही ख्याल किया जाता है कि बर्फ़ ने हिफाजत की, यानी बर्फ़ की वजह से ये सेव रहे। अब दूसरी तरफ नाजरीन, एक और बड़ी दिलचस्प बात जो रेस्क्यू वालों ने बताई कि ये जो इलाका है यहाँ के जो बड़े बुज़ुर्ग थे उन्होंने नसीरुद्दीन और इसके घोड़े की गुमशुदगी पे बड़े जो है वो कहानियाँ थीं जो बुज़ुर्ग बच्चों को सुनाते थे कि ऐसे एक घुड़सवार जो है वो इस ग्लेशियर के अंदर ही कहीं गुम है, और बड़ी पुरस्रार सी कहानियाँ जो हैं वो सुनाई जाती थीं। और अब अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिखाया। आज 28 साल बाद नसीरुद्दीन की लाश मिली, लेकिन घोड़ा जो है उसकी लाश का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। हो सकता है कि घोड़ा जो है वो भी ग्लेशियर क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहा है तो कहीं से घोड़े की डेड बॉडी भी मिल जाए। बहरहाल जी, हम बहैसियत मुसलमान इस चीज़ पे हम यकीन करते हैं कि मौजज़े होते हैं, वो रब की ज़ात बहुत बड़ी है।